प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। मैं मास्टर संजय मसीह बिजनौर धर्मत्राण की हल्दोर पल्ली से हूँ और प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश यानी ईश्वर वचन हम लोगों को देते हैं और साथ ही अपने लिए भी और औरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो साथ ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए पवित्र वचन से हम लोग जाने। बहुत सारे लोग हमें प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करना। तो मैं पवित्र वचन से आज सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि आखिर प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और प्रार्थना विश्वास और धैर्य के साथ करनी चाहिए। तो हम लोग पवित्र बाइबल से अगर वचन से देखें कि संत मार्कुस के सुसमाचार में अगर जाएं अध्याय 11 और ईश्वर वचन 24 और 25 अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का पवित्र वचन इस प्रकार से हमको बताता है कि विश्वास करके जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, आप विश्वास कीजिए, वो आपको मिल जाएगा और आपको दिया जाएगा। और साथ ही जब तुम प्रार्थना करते हो या प्रार्थना के लिए खड़े हो और आपको किसी से कोई शिकायत है तो वचन कहता है उसे क्षमा कर दो, उसे माफ करो और उसके बाद आप प्रार्थना करो, तब ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका हाँ और आमीन में आपको उत्तर भी देगा। और इतना ही नहीं, याकूब अपने पत्र में कहते हैं अध्याय 5 का 15 कि वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और यदि इसने कोई पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। तो प्रार्थना करने से प्रभु हमारा पाप भी क्षमा करता है और हमें माफ करता है, हम पर दया करता है। और प्रार्थना ही एक वो शक्तिशाली औजार और हथियार है जो कि हमें ईश्वर के पास जोड़े रखता है। यदि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और 6 में हम जाएंगे, 6 के 5 में, तो प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे का दरवाजा यानी द्वार बंद करो और एकांत में अकेले में उस पिता ईश्वर से, प्रभु से बैठकर प्रार्थना करो और प्रभु आपके एकांत में आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र वचन से आज मैं बताना चाहता हूं कि यदि किसी विश्वासी भाई बहन को या प्रार्थना में विश्वास है, वो धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ ईश्वर से हक के आग्रह के साथ प्रार्थना करें तो ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा और उस पर दया करेगा। ये याकूब अपने पत्र में बताते हैं। और इतने ही नहीं, पुराने विधान में हम लोग देखते हैं कि नबियों द्वारा, प्रार्थना द्वारा प्रभु दया करता था। नबी एलियस प्रभु के शिष्य भक्त थे और बड़े आग्रह और हक के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते थे और प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुनता था। पवित्र वचन हमें बताता है, हम पढ़ते हैं कि ईश्वर से उन्होंने आग्रह के साथ, हक के साथ प्रार्थना की कि प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसे। 3.5 साल तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। फिर दोबारा नबी एलिय्याह ने प्रार्थना करी प्रभु से और देखते हैं कि पानी बरसा, हरियाली आई। और क्या देखिए, प्रभु ईश्वर किस प्रकार से प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हमें सबसे ज्यादा प्रार्थना में विश्वास रखना है, प्रार्थना में भरोसा करना। और साथ ही बहुत सारे लोग किसी मनुष्य पे, अन्य काम, अपने किसी दौलत पे या पैसे पे या अपने कुछ भी पास में उस पे गर्व करते होंगे, लेकिन गर्व करना तो प्रभु पे कीजिए, वचन कहता है। और विश्वास करना तो प्रार्थना में कीजिए, न किसी वस्तु पे, न किसी चीज पे। आप ईश्वर पे पूर्ण विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना आपकी हर एक मुश्किल हल करेगा और आप पर दया करेगा प्रभु। और इतना ही नहीं, यदि हम लोग देखते हैं कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 प्रभु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कभी कभी हम हिम्मत हार जाते हैं, तो इसलिए हमारी प्रार्थना का आंसर भी हमें नहीं मिलता। तो हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है, मजबूत होना है। और प्रार्थना की कंडीशन है, किस प्रकार से पत्रों में भी अलग अलग कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस समझाता है, कुरिन्थ वासियों प्रार्थना के लिए भी बताता है। अलग अलग फिलिपियो, एफेसियो, अन्य बहुत सारे पत्रों में कलीसिया को पौलुस संबंधित करता और अधिकतर प्रार्थना के लिए प्रेरित करता है। और प्रार्थना हमारे दैनिक जीवन का वह शक्तिशाली औजार और हथियार है कि वो असंभव को भी संभव कर देता है। और क्या है, हमारी हर एक मुश्किल प्रार्थना द्वारा हल हो जाती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हमें सबसे ज्यादा विश्वास रखना है तो प्रार्थना में रखना है। और साथ ही हम लोग देखें, जब पेतरुस बंदी गिरे में था और कलीसिया बड़ी हक और आग्रह के साथ ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, और ईश्वर के दूत ने उस प्रार्थना द्वारा उसको हेरोद के पंजे से बचाया। हेरोद राजा मरवाना चाहता था उसको, संतरी पहरा दे रहे थे, हथगड़ियों से पेतरुस बंधा हुआ था। लेकिन ईश्वर से हक के साथ पूरी कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना की। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हमें मिल जाएगा। तो प्यारे भाई और बहन, ईश्वर असंभव काम को भी प्रार्थना द्वारा संभव कर सकता, तो क्यों ना हम विश्वासी भाई या बहन जो भी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु के पवित्र वचन में, तो विश्वास करें प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना को मजबूत बनाएं और अपनी प्रार्थना में ईश्वर से आगे बढ़ें। तो प्रभु आप पर दया करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और साथ ही हम लोग देखते हैं कि हमें किस प्रकार से निसंदेह यानी बिना संदेह करे प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब भी अपने पत्र में कहते हैं कि हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करते समय हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। याकूब का पत्र अध्याय 1 और वचन अगर 6 में जाएंगे तो इस प्रकार से वचन कहता है कि किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। और ऐसा व्यक्ति ये न समझे कि इसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उनका मन अस्थिर और उनका सारा आचरण अनिश्चित है। तो प्यारे भाई और बहन, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें और अपनी जरूरतों को, अपने निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें, ना किसी मनुष्य के आगे, न अन्य किसी वस्तु पर, न अन्य किसी चीज पर, बल्कि विश्वास रखें प्रार्थना में। और वो प्रार्थना आप पर प्रभु उसका आंसर भी देगा।
कोई भाई बहन बीमार है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उस पर दया करेगा और उसे चंगा करेगा। तो क्यों ना मेरे प्यारे भाई बहन, आज के पवित्र वचन में जो भी हमें पवित्र वचन से सुनने मिला, उस पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अब सृष्टिकर्ता उस प्रभु ईश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहते हुए वो पूर्ण विश्वास भरोसे के साथ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये प्रार्थना हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगी, ना केवल ईश्वर से रिश्ता ही जोड़े रखेगी, ना केवल चंगाई देगी, ना केवल शक्ति देगी, ना केवल शांति देगी, आपको प्रेम में बढ़ाएगी और ईश्वरीय रिश्ता रखते हुए ये आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगी। तो आज का वचन जो पवित्र बाइबल से था वो प्रार्थना था, और हम सभी भाई बहन मिलकर जो ख्रिस्ती हो या गैर ख्रिस्ती प्रार्थना विश्वास रखते हैं तो जरूर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर आशीर्वाद दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।